मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए मैं आज और एक बार आपके लिए प्रभु का सुसमाचार लेके आया हूँ। आज के दिन में संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 9 और वचन संख्या 32 से लेकर 38 तक का वचन है, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। आइए हम वचन सुनते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांव में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त ईश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास एक गूंगा अपदूत ग्रस्त को लाया गया और प्रभु यीशु ने उस अपदूत जो गूंगा था उसको निकाला और वह बोलने लगा। ये शैतान कहां से आता है? शैतान कहां से आता है? उसको कौन निमंत्रण देता है? हम आइए बाइबल के वचनों के द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदन वाटिका में जब ईश्वर ने आदन वाटिका में आदम और हेवा को रखा, शैतान कहां से आया? किसने उनको बुलाया था? किसने उनको निमंत्रण दिया था? शैतान वहां पर आया और उनको प्रलोभन दिया, उनको पाप में गिराया और आज पूरा संसार पाप की चपेट में है। हम लोग देखेंगे अय्यूब के ग्रंथ में अध्याय 1 और वचन संख्या 6 से लेकर 11 तक में लिखा है, एक बार स्वर्गदूत ईश्वर के सामने उपस्थित हुए। वचन में लिखा है, एक बार स्वर्गदूत ईश्वर के सामने उपस्थित हुए तो शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। तब ईश्वर ने शैतान से कहा, तुम कहां से आ रहे हो? शैतान ने जवाब दिया, मैंने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया। प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब को ध्यान नहीं दिया? वह निर्दोष और निष्कपट है, ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, बुराई से दूर रहता है। और शैतान ने कहा, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? देखिए, शैतान में कितनी जलन, कितनी ईर्ष्या है। वह मनुष्य को अपने अधीन में करना चाहता है और ईश्वर से कहता है, क्या वह यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? हम बाइबल में देखेंगे, संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 5 और वचन संख्या 8 में लिखा है। वचन कहता है, आप लोग संयम रखें और जागते रहें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान
दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है और ढूंढता रहता है किसे फाड़ खाए। देखिए, शैतान घूमता रहता है, विचरता रहता है, मनुष्य को अपना शिकार बनाने के लिए, मनुष्य को अपने अधीन में करने के लिए यही शैतान करता है। इसलिए वचन बोलता है आप सतर्क रहें, जागते रहें, आप सावधान रहें। वचन बोलता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। जब प्रभु यीशु ने अपदूतग्रस्त, गूंगा अपदूतग्रस्त को उस मनुष्य से बाहर निकाला तो मनुष्य बोलने लगा। और शास्त्री और फरीसी उन्होंने प्रभु यीशु पर गलत इल्जाम लगाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये अबदूतों के नायक बेलजुबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। देखिए, गलत इल्जाम, किस प्रकार शैतान मनुष्य के जीवन में अपना कार्य करना चाहता है। हम बाइबल में देखेंगे, संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 11 और वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि मैं अबदूतों को ईश्वर के सामर्थ्य से निकालता हूं तो निस्संदेह तुम्हारे बीच में ईश्वर का राज्य आ गया है। तुम्हारे बीच में ईश्वर का राज्य निस्संदेह आ गया यदि मैं शैतान को ईश्वर के सामर्थ्य से निकालता हूं। इसलिए हम लोग आज के वचन में देखते हैं, सुसमाचार में देखते हैं, जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 9 और वचन 32 से लेकर 38 तक में लिखा गया है। और वचन 35 में देखते हैं, जहां वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु उनके सभागृह में उपदेश देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए उनके नगरों में और गांवों में घूमते रहते थे। वचन में आगे लिखा है, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह इधर उधर थके मांदे पड़े हुए थे। प्रभु यीशु की कितनी तीव्र इच्छा है कि सुसमाचार की घोषणा हो, ईश्वर के राज्य की घोषणा हो। वो कितना चाहते हैं कि ईश्वर के राज्य की घोषणा, सुसमाचार का प्रचार किया जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु की कितनी तीव्र इच्छा है, जब हम ईश्वर की वचन की घोषणा करते हैं, जब स्वर्गराज के वचन की घोषणा होती है, तो शैतान का राज्य नष्ट होता है, शैतान गिरता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनने का ध्यान करें, प्रभु के वचन को सुनने का और पढ़ने का प्रयत्न करें। इसके द्वारा खुद ईश्वर डायरेक्ट हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे जीवन में प्रभु प्रवेश करता है और हमें हर प्रकार के बुराई से, बंधन से, शैतान के प्रलोभन से और शैतान के हर चाल से हमारे जीवन की रक्षा करता है। इसीलिए संत पौलुस एफेसियों के पत्र में लिखते हैं, अध्याय 5 में और वचन 11 और 12 में कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हों। आगे वचन में लिखा हुआ है, हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र इसलिए धारण करने की जरूरत है क्योंकि हमें इस संसार के निरे मनुष्यों के द्वारा नहीं, बल्कि संसार के अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। देखिए संत पौलुस क्या बोलते हैं,
आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए संत पौलुस हमें सतर्क करते हुए आगे कहते हैं, इसलिए आप लोग सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता के कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, जिससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। और आप मुक्ति का टोप पहन लें और ईश्वर का वचन और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब सुसमाचार की घोषणा होती है, जब सुसमाचार का वचन सुनाया जाता है, शैतान टूटता है, शैतान गिरता है, शैतान का राज्य नष्ट होता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने कहा, फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। हमारे परिवार से भी प्रभु मजदूरों को चुने ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए, क्योंकि फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। इसलिए प्रभु ईश्वर हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे गांव से मजदूरों को चुने उनके दाग के बारे में काम करने के लिए, क्योंकि जब एक पुरोहित, जब एक प्रभु के वचन की घोषणा करने वाला चुना जाता है, तो वह स्वयं प्रभु यीशु का उत्तराधिकारी होता है और उसके द्वारा हम ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं और शैतान के राज्य को नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु की कितनी तीव्र इच्छा है कि हर कोने कोने में ईश्वर के राज्य की घोषणा हो। इसलिए हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 15 में और अध्याय 16 में और वचन 15 से लेकर 18 तक में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईसा ने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। आपके पुरोहितों के द्वारा, आपके चुने हुए उन भक्तों के द्वारा ईश्वर इसी प्रकार का कार्य आपके बीच में करें और शैतान नष्ट हो, रोगियों को चंगाई मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।